टिलर्स यानी कि गन्ने की ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। जिन किसान भाइयों ने गन्ने की लेड़ बोआई की थी, तो उन गन्ने की फसल में किसान भाइयों उन खेतों में क्या आप लोगों को प्रयोग करना होगा, जिस कारण से गन्ने की ग्रोथ यानी कि गन्ने की लंबाई और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिलर्स कैसे बने गन्ने की फसल में। तो आप लोग अंत तक पूरा वीडियो देखें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। किसान भाइयों, होता क्या है, जो जून माह हमारा होता है, इस जून माह में जो आपके ट्रिलर्स गन्ने निकलेंगे, नीचे से नए ट्रिलर्स निकलते हैं, वह साथियों अंत में जाकर के गन्ना पूरा बन जाता है। लेकिन जो जून के साथियों लास्ट यानी कि जून माह के बाद जो भी ट्रिलर्स निकलते हैं, तो वह गन्ना बनने में 80% की संभावना रहती है। तो आप लोगों को क्या प्रयोग करना है इस समय पर अपनी खड़ी फसल में, खेत में। तो सबसे पहले बात आती है, अगर वो पेड़ी फसल हो आपकी गन्ने की, चाहे आपने लेड़ बोआई की हो गन्ने की फसल में, तो उसमें आप लोगों को किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट, जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद होती है, उसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों जो पेड़ी फसल की, तो उसमें आप लोगों को किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है उसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों जो पेड़ी फसल की जो जड़ें होती हैं, वो साथियों विकास नहीं कर पाती हैं। जब वो विकास नहीं होता है जड़ों में, तो साथियों गन्ने के नए ट्रिलर्स बनने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही डाउन हो जाती है। और वो जड़ें कमज़ोर होने के नाते हमारी फसल भी कमज़ोर धीरे धीरे पड़ने लगती है। तो आप लोगों को किसान भाइयों जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग करते समय किसी भी के साथ मिक्स करके आप लोगों को नहीं डालना होगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जिंक सल्फेट बोआई के समय पर ज़रूर 10 किलोग्राम ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अगर जिंक सल्फेट आपने बोआई के समय प्रयोग नहीं किया था, तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ इस समय भी हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में प्रयोग कर सकते हैं आसानी के साथ। जो जिंक का महत्व होता है किसान साथियों, फास्फोरस और नाइट्रोजन की उपलब्धता जो हमारे खेत यानी कि ज़मीन के अंदर होती है, उसको तेज़ी के साथ बढ़ाता है। और साथियों जिंक से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अच्छी व तेज़ हो जाती है, जिससे कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ग्रोथ बटाई गन्ने की लंबाई इसमें कारगर होता है, सहायक भी होता है। तो किसान साथियों जो कैल्शियम नाइट्रेट मैंने आपको बताई थी, वो 25 किलोग्राम एकड़ के प्रयोग करना होगा। इससे ज़्यादा प्रयोग मत करें प्रति एकड़। प्रयोग करते समय खेत में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है, तो किसान साथियों आप लोग इसका प्रयोग करने के बाद में सिंचाई ज़रूर कर सकते हैं। इससे क्या है, पत्तियां चौड़ी होती हैं, पत्तियों में अच्छे से साथियों इसमें बोरॉन भी होती है, जो गन्ने की फसल में बहुत महत्व रखती है। बोरॉन की भी कई खेतों में कमी आ जाती है और फसल कमज़ोर पड़ जाती है। किसान साथियों अब बात आती है आप लोगों को किन खादों का प्रयोग करना होगा। अगर वो पेड़ी फसल आपकी गन्ने की कमज़ोर है, ग्रोथ नहीं कर रही है, ट्रिलर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो साथियों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कई बार, जो साथियों सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद होती है उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। प्रति एकड़ 4 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बैग यूरिया, और इसके साथ साथ 40 किलोग्राम साथियों म्यूरेट ऑफ पोटाशियम ओपी, ये मैंने 1 एकड़ की मात्रा बताई है। वह किसान भाई भी प्रयोग कर सकते हैं जिन्होंने मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना है। तो इस खाद का प्रयोग करने के बाद में आप मिट्टी भी किसान साथियों चढ़ा सकते हैं। और प्रयोग करने के बाद में किसान भाइयों सिंचाई ज़रूर करना होगा आपको। साथियों ये जो मैंने खाद बताई है 1 एकड़ में डाल करके सिंचाई करते हैं, तो साथियों आपकी जो गन्ने की फसल कमज़ोर है वह बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ शुरू कर देगी करना। और मैं आप लोगों को एक तरीका और बताने जा रहा हूँ, जिन किसान भाइयों ने अगर मिट्टी चढ़ानी है अपने खेतों में गन्ने में, तो वह आप लोग ये भी मिश्रण तैयार करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि साथियों सड़ी खाद जो होती है, गोबर की सड़ी खाद 1 क्विंटल ले लें, उसमें आप लोगों को सागरी का 10 किलोग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम, और इसके साथ साथ फॉल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, ये आप लोग मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को आप लाइनों में दे करके और मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किसान साथियों के बीच में मिल रहा है। जिन किसान भाइयों ने पिछले साल प्रयोग किया था और उनको ग्रुप में उन्होंने मेरे को बताया भी कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। जो किसान भाई कोराजिन का प्रयोग करना चाहते हैं, तो बहुत ही सही समय है साथियों, कोराजिन को भी प्रयोग करवा सकते हैं। और मैंने आप लोगों को शुरू ही वीडियो में बताया था कि जो जून माह होता है गन्ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथियों जो आप लोगों को खाद, फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, वो 25 जून से लेकर के 20 जून से पहले पहले आप लोग प्रयोग कर दें। जून में ही गन्ने का विकास शुरू होता है और इसके साथ साथ बरसात फिर शुरू हो जाती है, जिस कारण जो भी हम बाद में जून के माह में देते हैं, प्रयोग करते हैं खाद का, वो पूरा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है।
तो जून में आप 15 जून से पहले पहले प्रयोग कर दें। तो किसान साथियों, जिंक 6 किलोग्राम प्रति एकड़ जरूर प्रयोग करें। और किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान हित में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगली जानकारी के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं इसी चैनल।